साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाएगी। इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है, उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। साथियों, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने के लिए देश ने इन स्पेस की स्थापना भी की है। इन स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी मामलों में एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इससे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को, उसके प्रोजेक्ट्स को और गति मिलेगी। साथियों, हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड,
स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं। साथियों, आज देश एक साथ इतने व्यापक रिफॉर्म्स देख रहा है क्योंकि आज देश का विजन स्पष्ट है। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल सेंटर बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ग्लोबल डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाए, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज और टैलेंट की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ाए। और इसलिए भारत आज अपने यहां जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बना रहा है, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रख रहा है कि देश हित और स्टेक होल्डर के हित दोनों को प्राथमिकता दी जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने डिफेंस, कोल और माइनिंग जैसे सेक्टर पहले ही खोल दिए हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन कर रही है। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है, वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा फोकस नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही उसको सामान्य जन तक पहुंचाने पर भी रहा है। पिछले 7 साल में तो स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने लास्ट माइल डिलीवरी, लीकेज फ्री और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का अहम टूल बनाया है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जियो टैगिंग का उपयोग हो, सैटेलाइट इमेजरी से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग हो, फसल बीमा योजना के तहत तेजी से क्लेम सेटल करना हो, नाविक सिस्टम से करोड़ों मछुआरों की मदद हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी प्लानिंग हो। हर स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के प्रोएक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद कर रही है। साथियों, टेक्नोलॉजी जब सबकी पहुंच में होती है, तब कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इसका एक और उदाहरण डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आज अगर भारत दुनिया की टॉप की डिजिटल इकोनॉमी में से एक है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमने डेटा की ताकत को गरीब से गरीब को भी सुलभ बनाया है। इसलिए आज जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब हमें उस नागरिक को याद रखना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। हमें याद रखना है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से हमें दूर सुदूर के गांव में गरीब से गरीब को उत्तम रिमोट हेल्थ केयर, बेहतर वर्चुअल एजुकेशन,
नेचुरल डिजास्टर से बेहतर और प्रभावी सुरक्षा, ऐसे अनेक समाधान देश के हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाने हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान हो सकता है। साथियों, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास अंतरिक्ष में एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं जैसे सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, एप्लीकेशन से लेकर इंटरप्लेनेटरी मिशन में महारत हासिल की है। हमने एफिशिएंसी को अपने ब्रांड का अहम हिस्सा बनाया है। आज जब इंफॉर्मेशन एज से हम स्पेस एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इस एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और सशक्त करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी को हमें निरंतर प्रमोट करना है। अपनी ताकत से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ग्लोबल स्पेस सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी का बढ़ना तय है। अब हमें स्पेस कंपोनेंट्स के सप्लायर से आगे बढ़कर एंड टू एंड स्पेस सिस्टम की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। ये आप सभी की, सभी स्टेक होल्डर्स की पार्टनरशिप से ही संभव है। एक पार्टनर के तौर पर सरकार हर स्तर पर इंडस्ट्री को, युवा इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। साथियों, स्टार्टअप का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म अप्रोच बहुत जरूरी है। ऐसी अप्रोच जहां एक ओपन एक्सेस पब्लिक कंट्रोल प्लेटफॉर्म सरकार बनाती है और फिर उसको इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है। उस बेसिक प्लेटफॉर्म पर एंटरप्रेन्योर नए सॉल्यूशन तैयार करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के लिए सरकार ने सबसे पहले यूपीआई प्लेटफॉर्म बनाया। आज इसी प्लेटफॉर्म पर फिनटेक स्टार्टअप का नेटवर्क सशक्त हो रहा है। स्पेस सेक्टर में भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म अप्रोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसरो की फैसिलिटीज तक एक्सेस हो, इन स्पेस हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो, ऐसे हर प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जियो स्पेशल मैपिंग सेक्टर से जुड़े नियम कायदों को भी सरल किया गया है ताकि स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटरप्राइज नई संभावनाएं तलाश कर सके। ड्रोन्स को लेकर भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके। साथियों, आज 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी होता है। हम में से कौन भूल सकता है भारत के मार्स मिशन की वो तस्वीरें, जब भारत की महिला वैज्ञानिक इस मिशन की सफलता का जश्न मना रही थी। मुझे विश्वास है स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म इस क्षेत्र में विमेन पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। साथियों, आज यहां आप सभी साथियों के ने अन्य बातों को लेकर भी अपने सुझाव दिए हैं। आपके इनपुट्स और सजेशंस ऐसे समय में आए हैं जब स्पेस कॉम पॉलिसी और रिमोट सेंसिंग पॉलिसी को फाइनलाइज करने का काम आखिरी चरण में है। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स के एक्टिव एंगेजमेंट से देश को एक बेहतर पॉलिसी बहुत जल्द ही मिलेगी। साथियों, आज हम जो निर्णय लेंगे, जो नीतिगत सुधार करेंगे, उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, आने वाले 25 वर्षों पर पड़ेगा। हमने देखा है कि 20वीं सदी में स्पेस और स्पेस पर राज करने की प्रवृत्ति ने दुनिया के देशों को किस तरह विभाजित किया। अब 21वीं सदी में
स्पेस दुनिया को जोड़ने में, यूनाइट करने में अहम भूमिका निभाए, ये भारत को सुनिश्चित करना होगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें आप सभी का, हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इस एहसास, इस दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। सबके प्रयास से ही जनहित और राष्ट्रहित में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं को हम नए आकाश तक लेकर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।